आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्टीज के लेजर बैलेंसेस को देखना टैली प्राइम में, और इसके साथ ही हम सीखेंगे रिसीवेबल्स और पेबल्स के आउटस्टैंडिंग बिल्स को देखना भी टैली प्राइम में। पार्टीज दो टाइप की होती है, एक होती है सन्डी डेटर और दूसरी होती है सन्डी क्रेडिटर। सन्डी डेटर वो होती है जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। तो सबसे पहले हम सन्डी डेटर का लेजर खोलेंगे, देखेंगे कि हमें किस पार्टी से कितने बैलेंसेस लेने हैं। उसके दो तरीके हैं। एक है तरीका बैलेंस शीट में जाके देखने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंस शीट पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे हम करेंट एसेट पे आ जाएंगे। उसके बाद हमें सन्डी डेटर पे आना है। यहाँ पे सारे ही डेटर जो भी होते हैं उन सब के बैलेंसेस शो होते हैं। अगर आपको किसी एक सन्डी डेटर का लेजर जानना है तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। यहाँ से आपको डिस्प्ले पे आना है, उसके बाद अकाउंट बुक्स पे आना है, उसके बाद लेजर पे आ जाना है। यहाँ पे आप DAL की प्रेस करके भी आ सकते हैं। सबसे पहले आपको की प्रेस करना है D, उसके बाद A, उसके बाद L, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको जिस पार्टी का बैलेंस जानना है उसका नाम आप यहाँ पे टाइप करेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। मान लीजिए कि हमें ABC प्राइवेट लिमिटेड का बैलेंस जानना है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे ABC। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ABC प्राइवेट लिमिटेड को, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बैलेंस 2,83,200 रुपये है। तो इस तरीके से आप लेजर बैलेंसेस को देख सकते हैं। ऐसे ही आपको अगर सन्डी क्रेडिटर का लेजर जानना है तो उसका बैलेंस भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। यहाँ पे आप उस पार्टी का नाम फिल करेंगे और उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे, तो आप उसका लेजर खोल सकते हैं। ये हमारा सन्डी क्रेडिटर है, इसका बैलेंस है 89,980। जो सन्डी क्रेडिटर होते हैं उसके बैलेंसेस नॉर्मली क्रेडिट साइड में ही होते हैं। अगर हमने ज़्यादा पेमेंट कर रखा है सन्डी क्रेडिटर को तो उस केस में डेबिट बैलेंस भी इसका हो सकता है, और सन्डी डेटर का बैलेंस नॉर्मली डेबिट होता है। अगर आपको सारे ही सन्डी क्रेडिटर का बैलेंस देखना है तो उसके लिए आप बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। यहाँ से हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। उसके बाद हम करेंट लायबिलिटीज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम सन्डी क्रेडिटर्स पे आ जाएंगे। यहाँ से आप सारे सन्डी क्रेडिटर का बैलेंस देख सकते हैं। और हमने जो अभी ओपन किया था PP इलेक्ट्रॉनिक्स, वो यहाँ पे दिख रहा है, जिसका बैलेंस है 89,980। अभी हमने सन्डी क्रेडिटर और सन्डी डेटर का बैलेंस जानना सीख लिया है, और अब हम सीखेंगे रिसीवेबल्स और पेबल्स के आउटस्टैंडिंग बिल्स को देखना। इसके लिए हमें टैली प्राइम के आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स पे आना है। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पे आने के लिए हमें सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे आएंगे। यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग्स में आ जाएंगे। यहाँ पे रिसीवेबल्स और पेबल्स दिखा रहा है। हम सबसे पहले रिसीवेबल्स खोलेंगे। रिसीवेबल्स में वो सारी पार्टीज हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, यानी कि जिनको हमने सेल्स इनवॉइस इशू किया हुआ है, उसके अगेंस्ट ड्यू पेमेंट की डिटेल्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सारी पेंडिंग बिल्स हैं। यहाँ पे डेट है, रेफरेंस नंबर है, ये सेल्स की डेट होती है। यहाँ पे पार्टी नेम है, ये पेंडिंग अमाउंट है, यानी कि ये वो अमाउंट है जो हमें लेने हैं। यहाँ पे लिखा है ड्यू ऑन 2 अप्रैल 2025, यानी कि जो हम सेट करते हैं डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, उसके अकॉर्डिंग आपको ये डेट्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पे ओवर ड्यू बाय डेट्स हैं, यानी कि 363 दिन से इसकी पेमेंट नहीं हुई है। जैसे जैसे आप यहाँ से नीचे आएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे ओवर ड्यू बाय डेज रिड्यूस होता रहता है, यानी कि यहाँ पे टॉप में वो पार्टीज दिखाती हैं जो सबसे पुरानी है, यानी कि जिसका पैसा सबसे ज़्यादा समय से नहीं आया है, उनके नाम सबसे ऊपर में होते हैं। अभी हमने सन्डी डेटर्स के आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को देखा है। अब हम सन्डी क्रेडिटर के आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को देखेंगे, जिसके लिए हम एस्केप की प्रेस करेंगे यहाँ से। अब हम पेबल्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम उन पार्टीज की डिटेल्स को देख सकते हैं जिनको हमें पैसा पे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप में ABB प्राइवेट लिमिटेड है जो 334 दिन से पेंडिंग है, यानी कि हमने 334 दिन से इसको पेमेंट नहीं दिया हुआ है। जो आप लेजर में सेट करते हैं डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्यू ऑन में डेट आता है। हमने जो डिफ़ॉल्ट पीरियड इसके लेजर में फिल किया हुआ है वो है 0, इसीलिए ड्यू ऑन में वही डेट आ रहा है जो इस इनवॉइस का डेट है। अगर आप 30 डेज़ फिल करते हैं डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड में तो ये 30 डेज़ के बाद आता है ड्यू ऑन।
वैसे ही आप अगर 60 डेज़ करते हैं तो 60 डेज़ के बाद आएगा। तो जो डेट आप फिल करेंगे डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड में ड्यू ऑन में, उतने डेट के बाद वाला डेट आएगा। तो हमने संडे क्रेडिटर के भी आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को देखना सीख लिया है। तो आज के इस वीडियो में हमने पार्टीज के लेजर बैलेंसेस को देखना सीखा है और हमने रिसीवेबल्स और पेबल्स का आउटस्टैंडिंग बिल्स को देखना सीखा है टैली प्राइम में। ऐसे और भी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।